नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। उत्तर प्रदेश में चल रहे राणा सांगा विवाद में अब एक और नया मोड़ आ गया है, जहां पर वहां के सांसद, सपा के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके आवास के बाहर आज तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने करनी सेना को इसका जिम्मेदार बताया है। साथ ही साथ बीजेपी के ऊपर भी कई आरोप लगाए हैं। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर इस वक्त हम बातचीत करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मौजूद है और हरिशंकर जी मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्या कुछ उलटफेर कर सकता है और क्या कुछ टर्न ले सकता है। जी सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा कि जो आज सांसद के घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है, उसके लिए करनी सेना को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि लगातार 5 से 6 दिनों से उत्तर प्रदेश में यही माहौल बना हुआ है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मतलब जो राजपूत हैं इस मामले पर बहुत गुस्से में हैं। दूसरी बात कि इस हमले को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो संसद के अंदर रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के जो सांसद हैं, उन्होंने कहा वो भी सही नहीं था। उन्होंने कहा आप औरंगजेब की बात करते हो और राणा सांगा, उनके लिए गद्दार जैसे शब्द के प्रयोग किए गए। आप कैसी जानकारी लेकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच रहे हैं? आपको कोई जानकारी नहीं है, आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया। राणा सांगा जो है उनकी प्रतिष्ठा है, इतिहास में उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उन पर बात करते और आप कर क्या रहे हो? आप औरंगजेब से राणा सांगा की तुलना कर रहे हो कि अगर किसी को कोई औरंगजेब की औलाद है तो कोई राणा सांगा ये है वो है, तो ये शोभा नहीं देता। हालांकि उस बयान के बाद रामजी लाल सुमन का विरोध हुआ था, बीजेपी ने लगातार विरोध किया, लेकिन उसके बाद आपको याद हो कि अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के बयान का एक तरीके से समर्थन किया था। हमने उस पर भी चर्चा की थी। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं गलती हो गई, क्योंकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव के सांसद ने ठाकुरों का, राजपूतों का अपमान किया और अपमान किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात है कि यूपी में जो है उनकी मतलब परसेंटेज जो है ठाकुरों की 7% के आसपास है। वहाँ से 2 ठाकुर जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर और बीपी सिंह, और 5 मुख्यमंत्री बने। अभी योगी हैं, ठीक हैं, ये बाबा हैं और मठ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी ठाकुर हैं। तो आप ऐसे और ये सब अलग की चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी के लिए, किसी हमारे देश के सपूतों के लिए, वीरों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और औरंगजेब लुटेरा, आप जो है लुटेरों की तुलना अपने वीरों से कर रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? तो यही है, किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए उन्होंने बयान दिया, और अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए। तो भाई संसद में बोला किस लिए था? तो ये है कि वो बोल करके अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे सांसद से गलती हुई। हो सकता है कि सोचे समझे तरीके से बयान दिलवाया गया हो। ऐसे कोई सांसद जाके राणा सांगा और उस औरंगजेब की तुलना करेगा? तो अब उनको लगता है ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। जी, सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार बताया गया, उसके बाद जो है राजनीति लगातार गर्मा रही है, प्रदर्शन लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है और आज उनके घर के बाहर तोड़फोड़ तक की गई, जिसका इल्ज़ाम करनी सेना पे लग रहा है। हालांकि इस बात का अभी पुष्टि नहीं हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि बयान उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन तोड़फोड़ वो कितनी सही थी? देखिए, जब विवादित बयान दिए जाते हैं तो उसका विरोध होता है। ये किसी भी संदर्भ में आप देखिए तो जिस तरह से ये बयान आया, खास करके वो कंट्रोवर्सी चल रही थी। सपा के ही विधायक हैं महाराष्ट्र के अबू आजमी, जब उन्होंने औरंगजेब पे बयान दिया तब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और बात यहाँ तक आई कि राणा सांगा के भी नाम आया। तो इसका हालांकि विरोध भी हुआ, और विरोध इतना हुआ कि राजपूतों की एक करनी सेना है, काफ़ी प्रभाव है उसका राजस्थान में, गुजरात में अगर देखा जाए, महाराष्ट्र में भी।
तो वो लोग जो है काफ़ी विरोध प्रदर्शन किए और काफ़ी पुलिस से झड़प भी हुई उनकी, पुलिस ने बीच बचाव भी किया। लेकिन सबसे अहम बात ये कि ऐसे विवादित बयान क्यों दिए जाते हैं। अगर विवादित बयान दिए जाएंगे वो भी संसद के भीतर, और किसी एक राष्ट्र नायक जो जिसके बारे में मिथक प्रचलित है कि उसने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, उन लड़ाइयों में उनके एक हाथ खो गया था, मतलब नहीं था, उन्होंने एक आंखें गंवाई, अपने शरीर पे 80 घाव के निशान थे और सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है उधर का, उसके बारे में ये कहना कि नहीं बाबर को उसने बुलाया इसलिए गद्दार था। जबकि आप पूरे इतिहास में देखिए कहीं भी हम पढ़ने को नहीं मिला कि वो उन्होंने बाबर को बुलाया था। बाबर दूसरी तरफ से आया था और बाबर से लड़ाइयाँ भी हुई, अकबर से भी लड़ाई होती रही, उन्हीं के वंशज थे महाराणा प्रताप, वो भी लड़ते रहे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के जंगल आए, घास की रोटी खाई, वहाँ पर उनके जो मंत्री थे भामा शाह वो कहीं से पैसा जुटाए और फिर लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद अपने मेवाड़ को वापस लिया जो है। तो ये सब प्रचलित, जहाँ पर इतिहास के बारे में प्रचलित है, इस तरह से विवादित बयान देना, इससे उनका खुद का डैमेज होता है, समाजवादी पार्टी का डैमेज है। और इसीलिए जैसा कि हरिशंकर जी ने बोला, पहले अखिलेश यादव ने उनका बचाव किया था, लेकिन बाद में जब उनको समझ में आया कि नहीं इससे काफ़ी जो है मतलब एक पर्टिकुलर जात के लोग जो है उनके खिलाफ हो सकते हैं, तो आज उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन अब चूंकि बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने लगी है, आज खुद यूपी के सीएम योगी ने भी बयान दिया इस बारे में कि उनको इतिहास का पता ही नहीं है कि राणा सांगया के बारे में क्या उनका क्या भूमिका थी। तो और जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं, वो राणा सांगया महाराणा प्रताप को क्या समझेंगे जो है। तो उन्होंने भी काफ़ी हमला किया है, बीजेपी तो हमला कर ही रही है। तो ये फ़ायदा उठाने की कोशिश है, नुकसान हो सकता है, इसीलिए आज समाजवादी पार्टी की ओर से भी कोशिश की गई कि शायद उसको बैलेंस किया जाए। अब कितना फ़र्क पड़ेगा ये तो चुनाव में ही पता चलता है, लेकिन फ़िलहाल ये कंट्रोवर्सी गैर वाजिब थी। ऐसा बयान देना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी के ऊपर भी आज हमला बोला गया, ये बोला गया कि वो इस पूरे मुद्दे में राजनीति अपनी गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस पर क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने विरोध किया है, उसने कुछ गलत नहीं किया है। आप अगर गलत बयानी करेंगे, आप संसद में, आप सांसद हैं, आपको माननीय कहा जाता है और माननीय अंदर जाकर के गलत इतिहास पढ़ा रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, पूरी जनता, करोड़ों जनता देख रही है। और उस समय राणा सांगा के लिए, इतने बड़े महान सपूत के लिए आप क्या बात कर रहे हैं वहाँ पर जा कर के। और औरंगजेब क्या भारत के थे? औरंगजेब आक्रमणकारी थे ना, आक्रांता थे ना। तो आक्रांता से तुलना अपने देश के, अपने मिट्टी के लाल की कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और आप अगली पीढ़ी को क्या पढ़ाना चाहते हैं? कल को अगर आपके बारे में इतिहास में लिखा जाएगा तो आप क्या अगली पीढ़ी को देना चाहते हैं? यही कि औरंगजेब से अपने वीर सपूत की तुलना आपने कर दी, राणा सांगा की तुलना कर दी, उनके जैसा महान व्यक्तित्व। और औरंगजेब क्या था? बाहर से जितने भी लोग आए, चाहे औरंगजेब हो, चाहे उनका पूरा खानदान जोड़ लीजिए, मुगल वंश जोड़ लीजिए, ये सब क्या थे? आक्रांता थे, लुटेरे थे, देश को लूटने आए थे, बाद में शासक बन गए, हम पर शासन किया। अगर महाराणा प्रताप न होते, छत्रपति शिवाजी न होते, तो हम लोग यहाँ आराम से रह रहे, इस समय इतना फ्रीडम से बात कर रहे होते, शायद होते ही नहीं। तो हम लोग आज जितना बेहतर और इतनी अच्छी व्यवस्था में हैं, उन सब के पीछे उन महान सपूतों का बलिदान है, उनका योगदान है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप जानबूझ करके किसी को खुश करने के लिए कि औरंगजेब का बैलेंस करना है तो राणा सांगा को आप गद्दार कह दो, कहना ठीक है आप लेकिन संसद में आप जा कर के कह रहे हैं तो उसका विरोध होगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव में भी इसको लेकर के जाएगी। अगली बार जब चुनाव में आप जाएंगे तो आप यकीन मानिए, बीजेपी के बड़े नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, ये सब चुनाव में भी इस आरोप से आपका सामना करना पड़ेगा कि आपके सांसद ने कहा और आपने पहले समर्थन किया, बाद में फिर आप पीछे हट गए जब आपको लगा कि इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। क्या अखिलेश यादव ये भूल गए कि उनको कई सीटों पर ठाकुरों का वोट मिलता है तो वो जीतते हैं?
तो वही लोग जिनका आप अपमान कर रहे हैं, जिनके महान सपूत का अपमान कर रहे हैं, वही आपके लिए हराने के लिए वोट करेंगे। तो ये डैमेज कंट्रोल के लिए आज वो कह रहे हैं कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है, भाई ठेस पहुंचाने के लिए ही तो आपने जानबूझ के बोला था, किसी को खुश करने के लिए और किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आप ठेस पहुंचा चुके हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने ये तक कहा कि कुछ और मतलब उसका निकाल दिया गया, सांसद का मतलब कुछ और था। इसके अलावा सांसद के जो बेटे हैं उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव द्वारा क्या पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब उनको लग रहा है कि मतलब नुकसान ज़्यादा हो सकता है इसका सियासी रूप से, तो मोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये इस तरह के बयान देना पूरी तरह से गैर वाजिब है। क्यों ऐसे बयान दिए जाते हैं जिनका कि आगे चलकर, और हो सकता है उनकी मंशा हो कि हम पोलराइज़ कर लेंगे अपने वोट बैंक को, अपना वोट बैंक। और इसीलिए हमने अभी इससे पहले प्रोग्राम किया था कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ पर इफ्तारी पॉलिटिक्स चल रही है। वक्फ का प्रदर्शन था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो लालू यादव उनके बेटे वहाँ पहुँच गए। तो ये तो सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश है, अपने वोट बैंक को पोलराइज़ करने की कोशिश है। लेकिन जब ये लगता है कि नहीं, हमारा नुकसान भी हो जाएगा, क्योंकि भाई ठाकुर बड़ी संख्या में है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में डोमिनेंट है, यानी पॉलिटिकल पावर भी उनके पास है, आर्थिक पावर भी उनके पास है, और वो चुनाव में जीत हार का फ़र्क पैदा करते हैं। हमने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा कि जिस तरह से आप चाहे मुजफ्फरपुर सीट देखिए, चाहे वो अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, तीनों सीट में जो है, और फिर राजा भैया की सीट में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चंदौली में जिस तरह से वहाँ पे जीत हासिल हुई, बलिया की सीट है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क जो है ठाकुरों की वजह से हुआ। और उन्हें ज़रूर लगा होगा कि नहीं, आगे चल के ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो गई, कंट्रोवर्सी तो चली रही है, कंट्रोवर्सी समाप्त भी नहीं होगी। और जैसा कि हरिशंकर जी ने बोला कि ये चुनाव आएगा, अभी तो नहीं है, 2 साल बाद है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो ये मुद्दा ज़रूर जाएगा वहाँ पे, उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आखिर आपने इस तरह के बयान क्यों दिए। तो ये अब चूँकि लग रहा है कि शायद उसका डैमेज कंट्रोल ही हम कह सकते हैं कि करने की कोशिश है, अदरवाइज़ नुकसान उनका बहुत ज़्यादा होता दिख रहा है राजनीतिक रूप से। अगर अखिलेश यादव के बयान की जगह खुद सांसद आकर माफ़ी मांगते तो कितना डैमेज कंट्रोल और ज़्यादा हो सकता था या फिर नहीं? देखिए, सांसद जो रामजी लाल सुमन है, पहले तो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद जब उनसे सवाल किया गया तो कहा कि हम अपने बयान पर कायम हैं। और ये इतिहास है, मतलब इतिहास लिखने वाले और उसके जानकार को इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन इनको पता है कि हमारे महान सपूत जो हैं गद्दार थे। तो ये इतिहास बता नहीं रहे, इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लिखने में इतनी बड़ी भूल कर बैठे हैं कि इसका चुनाव में खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और कहीं ये खुद इतिहास न बन जाए। क्योंकि आप जनता को नाराज़ करके, और देखिए, मेरा तो ये कहना है कि ठाकुर ही क्यों, किसी को भी किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, उनके बारे में आपको गलत टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। आप सांसद हों, आप कुछ भी हों, देश के किसी भी बड़े पद पर हों, किसी भी संवैधानिक पद पर हों, आप अपमान कैसे कर सकते हैं? आपने पोलराइज करने के लिए तो ये कोशिश कर दी कि आपके एक मुंबई के इकलौते आपके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने वहाँ से चिंगारी ये की और वो पूरे देश में फैल गई। आप आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि वो सांप्रदायिक है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अबू आजमी क्या थे? और औरंगजेब की उनको इतनी चिंता क्यों है? और औरंगजेब से उनका क्या लेना देना है? औरंगजेब तो बाहर से आए थे, ये सब आक्रमणकारी आक्रांता थे। तो आप कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को, अपने जो सामाजिक जो सरोकार है, सामाजिक चीज़ें आपके लिए जो है, सांसदों के लिए, आप उसको ध्वस्त कर रहे हो। आप इतने बड़े जिम्मेदार सांसद हैं, आपको कई लाख लोगों ने वोट दे के जिताया है, यहाँ तक पहुँचाया है, और लोकतंत्र के मंदिर में आप अपने महान सपूतों का अपमान करने के लिए आप पहुँचे हैं। तो जवाब उनको देना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है। और ठाकुर वोट की बात सर जैसे कह रहे थे कि चूँकि समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी तक सीमित है, आप कहाँ आप उत्तराखंड में जाके देख लीजिए उनका परसेंटेज, आप हिमाचल में जाके देख लीजिए, आप बिहार में जाके देख लीजिए, आप कई ठाकुर हर जगह, आप महाराष्ट्र में चले जाइए,
तो आप देश में उनका बहुत योगदान रहा है और किसी भी जाति के बारे में टीका टिप्पणी तो होनी नहीं चाहिए। और इस तरह का कि आपके महान सपूत हैं जिनकी चीज़ें, जिनकी महानता वीरता की कहानी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बताते हैं, आप उनको गद्दार कह रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ाई की है, उसी पर अब सवाल है कि आप पढ़े भी हैं कि नहीं। और डिग्री होना पढ़ाई का कोई पैमाना नहीं है। इसका मतलब कि वो खुद ही पढ़े नहीं हैं ढंग से, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो कम से कम ये शब्द नहीं बोलते, ये लाइन नहीं बोलते, क्योंकि इतिहासकार भी कोई भी इस चीज़ को सही ठहराने को तैयार नहीं है। अब बाबर क्या उनके संपर्क से आया था कि बाबर आया था लूटने के लिए, और यहाँ आने के बाद देश के कई राजाओं से कई बार मजबूरी में या उनकी बातचीत हुई। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को गद्दार ठहरा देंगे। कई बार मजबूरी होती है कि आप घिरे होते हैं, लेकिन उनके साथ वो भी नहीं थी। उन्होंने बाबर को लोहा मनवाया था अपना। और इनके जितने भी वंशज हैं, बाबर हों, अकबर हों, चाहे जो भी हों, राजस्थान में इनको कई बार मुँह की खानी पड़ी थी। तो इसीलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, और समाजवादी पार्टी को लग रहा है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो अखिलेश यादव एक मुद्दे पर बार बार क्यों बोले जा रहे हैं? जो पहले सही ठहराया अब अचानक से अब कैसे गलत हो गया? तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हुआ है और खामियाजा इनको भुगतना ही पड़ेगा। सपा सांसद द्वारा विवादित बयान जरूर दे दिया गया है, लेकिन पार्टी द्वारा कोशिश की जा रही है कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। अब देखना ये होगा कि 2027 के चुनाव में इसका सपा को कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इसको लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।